दोस्तों मैंने आपसे ये पहले ही कह दिया था कि इस वक्त पाई कॉइन के पास यूटिलिटी बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कितनी ही बड़ी न्यूज़ क्यों ना आ जाए, पाई कॉइन की प्राइस नहीं बढ़ सकती, क्योंकि न्यूज़ की वजह से प्राइस शॉर्ट टाइम में बढ़ा करती है, लॉन्ग टाइम में नहीं बढ़ा करती। और अगर हम यूटिलिटी बढ़ाने की बात करें, यूटिलिटी बढ़ाने का फॉर्मूला भी तब पावरफुल साबित होता है जब आपकी सप्लाई फिक्स होती है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त पाई की सप्लाई तेज़ी से बढ़ रही है। जब आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि यहाँ पे तकरीबन 10 बिलियन होने में 130 मिलियन का फ़र्क था, जो कि आज सिर्फ 70 मिलियन का रह चुका है। और पाई के अपने डाटा के मुताबिक ये जो 70 मिलियन का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, इसमें कितने दिन आएंगे? 1 कर लो, 2 कर लो, उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7, मैक्सिमम 4 से 5 अप्रैल तक ये 70 मिलियन की सप्लाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद पाई का यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, पाई के पास अब कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया हम सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका रेफरल का बोनस भी दे रहे हैं, इस पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं रियल आपको बताऊँ, रेफरल का बोनस आना बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि जब पाई लॉन्च हुआ था 20 फरवरी को, उसके बाद लोगों ने कहा था कि काश हमारे पास रेफरल का बोनस होता, काश हमारे पास रेफरल का बोनस एक्टिव होता, माइग्रेट हो सकता, तो आज हम यहाँ पे डॉलर्स की फॉर्म में मिलियनर्स होते। जी हाँ, इतना ज़्यादा लोगों के पास रेफरल बोनस था। लेकिन पाई ने वहाँ पे चालाकी ये की थी कि लोगों को रेफरल बोनस नहीं दिया, जो उनके ओरिजिनल कॉइन्स थे उन्हीं की बेस पे उनको कन्वर्ट करने की इजाज़त दी गई थी। अब आके 26 मार्च को पाई ने जो अपडेट दी है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे आपको रेफरल का बोनस भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको उनकी न्यूज़ की थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ कि पाई नेटवर्क हैज़ कंटिन्यूज इज ग्रेजुअल रोल आउट ऑफ सेकंड माइग्रेशन। हम यहाँ पे सेकंड माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपनिंग द डोर ऑफ पाइनियर्स बाय ब्रिंग एडिशनल पाई टू मेननेट एंड फर्दर पार्टिसिपेशन। अरे भैया, मेननेट हाई के तो स्यापा है, यहाँ पे आप इनक्लोज मेननेट लेके बैठे हुए हो। लोगों को इनक्लोज मेननेट की जरूरत नहीं है, लोगों को ओपन मेननेट की जरूरत है। एज स्टेटेड इन द मेननेट माइग्रेशन रोड मैप, सेकंड माइग्रेशन विल बी इंक्लूड रेफरल माइनिंग बोनस। वही जो मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड माइग्रेशन में आपका रेफरल बोनस शामिल होगा। और इसी तरह से 1,19,000 पाइनियर ऐसे हैं जो कि सेकंड माइग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि इनके अपने डाटा के मुताबिक यहाँ पे 17 मिलियन ऐसे पाइनियर्स हैं जो कि फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लो कि फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट करने में और सेकंड माइग्रेशन कंप्लीट करने में कितना फ़र्क है। अब यहाँ पे दो बातें सामने आती हैं, या तो लोगों को फर्स्ट माइग्रेशन से सेकंड माइग्रेशन में, केवी से सेकंड माइग्रेशन तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर लोग अगर बड़ी तेज़ी से यहाँ पे माइग्रेट होना चाह रहे हैं, अपने कॉइन्स को माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हो नहीं रहे। दोनों ही बातें हैं, या तो पाई को टीम का सिस्टम बड़ा स्लो है, या सिस्टम स्लो नहीं है तो लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते। उसके बाद कहते हैं सेकंड माइग्रेशन ऑल्सो कम टू एट टाइम व्हेन पाइनियर्स कैन यूज पाई इन इंक्रीजिंगली डाइवर्स वे। जहाँ पे पाइनियर्स पाई को बड़े अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पाई के लॉन्च पैड पे कर सकते हैं, टेस्टनेट में ये चूँकि लॉन्च पैड चल रहा है, अपने स्टूडियो ऐप में कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और हमने इस वक्त 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी लॉन्च कर दी है। अरे भैया, सब कुछ लॉन्च कर दिया है। जब आपने 26 मार्च को इतनी बड़ी अपडेट दी थी, तो 26 मार्च को यहाँ पे प्राइस में क्यों फ़र्क नहीं आया? ये बहुत बड़ा $1 मिलियन का सवाल है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अगर 26 मार्च को कोई फ़र्क नहीं आया, तो यहाँ पे पाइनियर्स आपकी अपडेट में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। ये पाई को समझ लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें, तो आपका जो बिटकॉइन है वो भी दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 70-72 हज़ार से 66,000 पे आ चुका है। और इसी तरह का चार्ट आपके पाई कॉइन का भी है, 0.20 से 0.176 पे भी आ चुका है। और यहाँ पे हमारा BNB जो कि इस वक्त 610 पे है, ये 641 पे था। मतलब हर तरफ से डाउनफॉल ही चल रहा है। और मैंने क्लियरली आपको कहा था कि मार्केट में कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आपने यहाँ पे एंट्री मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये एंट्री का बुरा
बेहतरीन टाइम है। एंट्री का राइट टाइम उस वक्त होता है जब आपके पास प्रेडिक्शंस होती हैं, जब आपके पास कुछ रास्ता होता है कि हाँ यार हो सकता है, हाँ चल सकता है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, बट ऐसा अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने इस वक्त किसी भी एंट्री से दूर रहना है। थोड़ा सा अगर आप टाइम निकालें तो मैं ओवरऑल दुनिया में दिखाऊँ आपको, सिवाय इस कॉइन के जो कि पिछले दिनों दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शूट मार के ऊपर तकरीबन $2 पे गया था, अब यहाँ पे आराम से 1.5 पे बैठा हुआ है। ये देखिए $3 पे गया, $3 से सीधा 1.0 पे आया, फिर उसके बाद 2.6 पे गया, अब ये वापस जा रहा है। मार्केट में ये बड़ी हलचल मचा रहा है। आप अगर कहोगे तो भैया मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। पाई कॉइन के अलावा आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा पसंद करते हो, कौन से कॉइन पे काम कर रहे हो, या आप किसी एयर ड्रॉप पे भी काम कर रहे हो? अगर कोई एयर ड्रॉप आपकी नज़र में है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं चाहूँगा कि उसकी अपडेट भी आपको देता रहूँ। लेकिन अगर अगला मैं पाई की बात करूँ तो भैया पाई के पास इस वक्त कुछ नहीं रहा। लेकिन साथ में ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त दोस्तों प्लेटफॉर्म था, हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन था जिसको आप लोग यहाँ पे इंटेलिंग लैब्स के नाम से जानते हैं। इंटेलिंग लैब्स अपने 7 मिलियन यूज़र पूरे कर चुका है और लोगों को तेज़ी तरह अपनी तरफ आने की दावत दे रहा है, जहाँ पे ये ना सिर्फ टीजी से पहले ही लोगों को मालामाल कर रहा है, टीजी से पहले ही लोगों का दिल खुश कर रहा है। और फिर बड़ी बात यह है कि अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डेली अपडेट देते हैं, टॉपिक की देते हैं, मज़े की देते हैं, और ऐसी कि जिसको देख के लोगों का दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपने इंटेल लैब को ज्वाइन नहीं किया तो भैया नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोज़ को देखिएगा। वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ जाएगी कि आपने इंटेल लैब का अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उसकी केवाईसी कैसे करनी है, सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे ये कौन सा मुश्किल काम है, बाद में कर लेंगे। ना 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 ना, याद कीजिएगा, दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। एक वक्त होता था कि स्टार्ट में हर लोग को सब किस्म की पब्लिक को एंट्री की दावत दी जाती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बंद हो गया। अमेज़ॉन ने ऐसा नहीं किया, अलीबाबा ने ऐसा नहीं किया, फेसबुक ने ऐसा नहीं किया। यूट्यूब स्टार्ट में 2010-12 में सोचिए क्या मोनेटाइजेशन की इतनी शर्तें होती थी? क्या 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वाइट टाइम पूरा करना होता था? नहीं होता था। और चलिए मान भी लिया 2016, 17, 18, 20 में ऐसा हो गया। आज अगर बात कर लें दोस्तों 2026 की, 2026 में सारा कुछ करने के बावजूद, गिनती के कुछ चैनल्स हैं जो मोनेटाइज होते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद चैनल मोनेटाइज है, चल रहा है, वीडियोस लग रही, एकदम से एक ईमेल आती है और चैनल धर्म से ख़त्म हो जाता है। ये तो हाल है इस वक्त। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में एंट्री कीजिए, मार्केट में कदम बढ़ाइए, मार्केट आपका वेट कर रही है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद। अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का कोर्स तैयार करने के मूड में हूँ। अगर आप कहेंगे तो भैया उस पर बना दूंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि क्या एडिटिंग पे एक फुल फ्लेज कोर्स होना चाहिए जहाँ पे लोग 70-80 हज़ार लाख रुपए फीस दे के भी नहीं सीखते। मैं आपको एक ऐसा कोर्स बना के दूँ जो घर बैठ के आप कंप्लीट बिगनर्स लेवल की और प्रो लेवल की एडिटिंग घर बैठ के सीख सकें। तो आपके फीडबैक के लिए वेट कर रहा हूँ। आपके फीडबैक का वेट करते हुए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।